और कोरोना को लेकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन संकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी नरसंहार से कम नहीं है, हम अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों से कार्रवाई करने को कहा है। 7 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। तो ये वही जिम्मेदार अफसर हैं जो झूठे आंकड़े गढ़ते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन पर कोई एक्शन होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपराधिक कृत्य है। और उत्तर प्रदेश के अफसरशाही ने लोगों को अपने निकम्मेपन के कारण बिना ऑक्सीजन के तड़पा तड़पा कर मार दिया। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, कल हमने देखा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर धसा सकते हैं, हम नहीं धसा सकते हैं। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जवाबदेही तय होगी? अगर इसको मान रहे हैं गंभीर की यह आपराधिक कृत्य है, तो क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन अधिकारियों पर? इसी तरह क्या क्या टिप्पणियां सुप्रीम आपकी जगह हाईकोर्ट ने की हैं, आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे राज्यों के कई हाई कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन की कमी और दूसरी सुविधाओं की कमी को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे, नाराजगी जताई थी। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हालात को लेकर चिंता जताई है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, आपराधिक कृत्य है, और ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। और इसके लिए सीधे तौर पर वो अधिकारी, वो लोग दोषी हैं जिनको ऑक्सीजन खरीदने की, उसे तैयार कराने की या सप्लाई कराने की जिम्मेदारी थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो टिप्पणी है आईना दिखाने वाली है, और सरकार को इस मामले में अब गंभीरता दिखानी चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो बीत गया वो तो ठीक है, चलेगा, अब लोगों की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन आगे कम से कम जो है वो लापरवाही, सुस्ती और नाकामी की वजह से बाकी लोगों की जिंदगी लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट या कोई भी न्यायालय हो, उसको जवाब देकर कैसे घुमाया जाता है, प्रशासन अच्छे से जानता है। और रही बात कार्रवाई की, जो टीम 11 से टीम 9 हो गई, सारा यही देख रहे हैं, कार्रवाई इन्हीं को करनी है, गड़बड़ इन्हीं का किया हुआ है, तो कार्रवाई की उम्मीद भी दिखती नहीं। जिन्होंने गड़बड़ी की अपने खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? जिलों में 1-2 छोटे मोटे अफसरों को निपटा देंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है। खासकर वैसे तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट की जो टिप्पणी थी, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के थी, लेकिन खासकर 2 घटनाएं जो लखनऊ के अस्पताल में हुई थी और मेरठ के अस्पताल में हुई थी, एबीपी गंगा ने भी इन दोनों जिलों में जो मौतें हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से, उन्हें प्रमुखता से दिखाया था। तो कम से कम सरकार को अब नजीर पेश करनी चाहिए इन 2 जगहों पर, जहां के सीधे तौर पर आंकड़े हैं, तस्वीरें हैं, रिकॉर्ड है। उन जगहों पर जिनकी भी लापरवाही है, जिनकी भी नाफरमानी है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, ताकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिनकी जिंदगी चली गई वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम अब आगे नाकामी और सुस्ती और लापरवाही की वजह से बाकी लोगों की जान ना जाए, बाकी लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल मोइन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री को लगातार गलत जानकारियां देते रहे, भ्रमाते रहे, और स्थितियां कितनी बिगड़ गई वो कोर्ट भी देख रहा है। और कोर्ट को ये कहना पड़ा, ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये नरसंहार से कम नहीं। कितनी गंभीर टिप्पणी है, कितनी शर्मनाक टिप्पणी है प्रशासन के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं।